तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, जो कि नाइन्थ क्लास, एट क्लास से एक्चुअल में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन नाइन्थ एंड टेंथ में ज्यादा मेजर पार्ट होता है इसका। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री टोटली बेस्ड होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है, किस पे? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड होता है, यानी कि कोई भी एक एंगल, है ना, एनी वन एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये है हमारे पास 90 डिग्री। लेट अस एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ए एंड बी एंड सी। ठीक है, इस ट्राइंगल में हम क्या देख रहे हैं? एन ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल में हम देख रहे हैं कि एंगल बी 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल बी 90 डिग्री है। अब हम इसमें जो एंगल्स डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोशंस ऑफ एंगल देख लेते हैं, क्योंकि ये डिनोशंस इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, डिनोशंस ऑफ एंगल, क्योंकि समटाइम्स कुछ ऐसे लेटर्स आ जाएंगे जिसका आपको नेम ही नहीं पता होगा, है ना। क्या क्या से डिनोट करेंगे एंगल्स? हम में भी डिनोट कर सकते हैं थीटा से। ठीक है, फाई से कर सकते हैं, अल्फा से करेंगे समटाइम्स, बीटा से कर सकते हैं, गामा से भी कर सकते हैं, एंड डेल्टा। ये सारे टर्म्स हम यूज करेंगे एंगल्स को डिनोट करने के लिए। ठीक है, लेटस ये एंगल पे कुछ बन रहा होगा, है ना। यहाँ पे लेटस हम मान लेते हैं थीटा, है ना। यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा, लेटस हम फाई मान लेते हैं, है ना। डिनोशन इस तरह से करेंगे, बस ये बताना चाह रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा साइड। ओके, अब हम जो बताने वाले हैं वो है, वो होता है रेशियो, है ना। क्या? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, जो कि डिफाइन होता है। क्या डिफाइन होता है सर? आप बोलोगे क्या डिफाइन होता है? तो रेशियो आपको पता है, जब रेशियो का हम बात करते हैं, सिंपल रेशियो का बात करते हैं, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? लेटस हम 2:3 लिख दिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 2/3, यही तो मतलब है। जैसे 5:7 लिख दिए, तो इसका मतलब क्या है सर? 5/7। ओके, तो इसी तरह से ट्रिगोनोमेट्रीज का यहाँ पे कुछ लेंथ होता है, ए बी का कुछ लेंथ होगा, बी सी का कुछ लेंथ होगा, एंड ए सी का कुछ लेंथ होगा। ठीक है, तो उसका रेशियो को हम डेफिनेट नेम दे दिए हैं, उसी को हम बोल देते हैं ट्रिगोनोमेट्रीज रेशियोज। ठीक है, तो हम अभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज कैसे डिफाइन किया गया है, कैसे फॉर्मुलेटेड है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टर्म होने वाला है ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, मैट्रीज रेशियोज। अब ये रेशियोज क्या है सर, जरा देखेंगे, है ना। अब यहाँ पे ए बी का समथिंग लेंथ होगा, बी सी का कुछ लेंथ होगा, एंड ए सी का लेंथ होगा, तो उसी का रेशियोज को डिफाइन किया गया है। ठीक है, हमारे सबसे पहले है ना, साइन। ओके, कॉस है, टेन है ना। उसके बाद है कॉसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, ये हमारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज फंक्शंस बोलते हैं इसको। ठीक है, फंक्शंस है तो जाहिर सी बात है कुछ वेरिएबल्स भी टर्म होगा। ओके, तो अब आगे देखते हैं। अब इसमें क्या देखते हैं हम, कि जो 90 डिग्री के, अब इसमें कुछ नेम्स दिया होता है, जैसे 90 डिग्री के सामने वाले एंगल्स को, है ना, कैसे डिनोट कर दे? चलो इससे डिनोट कर दे। ये 90 डिग्री के जो जस्ट सामने है, इसे बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। क्या? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको। हम एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, कैपिटल एच, स्मॉल एच, कुछ भी यूज कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। ठीक है, हाइपोटेनियस फिक्स होता है, ये फिक्स होता है कि 90 डिग्री के सामने वाला ये होगा। ठीक है, ओके, इसको हम थोड़ा एज कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, हाइपोटेनियस फिक्स होता है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले। ठीक है, ये
90 डिग्री से जस्ट सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस फिक्स होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूस फिक्स होता है और सबसे लॉन्ग साइड होता है हाइपोटेन्यूस ट्रिगोनोमेट्रीज मतलब राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है, सबसे लॉन्ग साइड होता है। उसके बाद अब एक आता है बेस। ठीक है, एक बेस आता है और एक परपेंडिकुलर। ठीक है, ये डिफाइन होता है एंगल के रेफरेंस से, है ना, एंगल के रेफरेंस से। ओके, अब यहाँ पे एंगल का रेफरेंस से मतलब क्या है? एंगल का रेफरेंस ये मतलब है, अगर हम इस एंगल का बात करें, लेट अस ये एंगल है हमारे पास थीटा, अगर इस एंगल के बारे में बात करें, इस एंगल के बारे में बात करें, या आप बोलो हाइपोटेनियस से सटा हुआ जो साइड्स है वो एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेस। ठीक है, और ये हो जाएगा जिसको हम बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारे पास इस एंगल के अपोजिट में जो होता है, जिसको रेफरेंस एंगल ले रहे हैं, इसके अपोजिट में जो होता है, ये होता है हमारे पास क्या? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हम पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, ये पी हो गया यानी कि पी हो गया इस एंगल के लिए। ठीक है, याद रखना इस एंगल के लिए अगर एंगल चेंज करेंगे तो परपेंडिकुलर एंड बेस रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर एंगल्स ये लेंगे तो ये पी परपेंडिकुलर, अभी उतना मत समझो। ठीक है, अभी इस एंगल्स के लिए परपेंडिकुलर ये है एंड बेस ये है। ठीक है, अभी कंफ्यूजन दूर करेंगे। अब इसमें डिफाइन क्या करता है सर? अब इसको शॉर्ट में लिखने से मतलब जो हम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस, इसको हम डिनोशंस का यूज करेंगे। क्या क्या डिनोशंस? एक बार हम और बता देते हैं, है ना, यहाँ पे देख लो, जो हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है, उसको हम कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं। बेस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? बेस को हम बी से डिनोट कर रहे हैं। एंड एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर को हम पी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको साइन जो है ये किसका रेशियो होता है? अगर थीटा रेफरेंस में है तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, कॉस कॉस होता है हमारे पास, कॉस थीटा का अगर बात करें तो ये होता है बी, मतलब 20 बाई हाइपोटेनियस। अगर टेन थीटा का बात करें तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई क्या? बेस। ठीक है, ओके, अब ये याद अगर हो जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका ये जो यहाँ इधर लिखे है ना, ये बस इसका रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक थीटा का अगर बात करें तो हम ये हो जाएगा एच बाई पी। ठीक है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, रिवर्स हो जाता है। बी का मतलब कॉस थीटा बी बाई एच है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? एच बाई बी, है ना, थीटा लिखना बोलिए क्या? एंड कॉट थीटा क्या हो जाएगा इसका रिवर्स, दैट इज बी बाई पी। ठीक है, तो ये रेशियो आपको लर्न करना है। अब लर्न करने से हमारा मतलब है लर्न करने से मेरा मतलब है रटना नहीं है। ठीक है, ये रेशियो पता होना चाहिए कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है। अच्छा, साइन थीटा अगर पता है ना तो कॉसिक थीटा उसके रेफरेंस में ही याद करो। कॉसिक थीटा इसका अपोजिट एच बाई पी हो जाएगा। कॉस थीटा ऐसे याद करना। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसलिए मैंने लिखा भी वैसे है। ठीक है, साइन थीटा का अपोजिट साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, तो कॉसिक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, तो सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी हो जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, देन कॉट थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी हो जाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब आगे बढ़ते हैं एंड इसका यूज समझते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब एक ट्राइंगल्स बनाते हैं यहाँ पे एंड मजा आएगा फिर से। ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके,
अब यहाँ पे हम ये बोल रहे, फिर से नेम दे दे रहे, ए है, बी है, एंड सी है, ठीक है। और इसका दे दिए, ए बी दिया हुआ है हमारे पास 5 यूनिट, सेंटीमीटर भी दे सकते हो, चलो सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है। 12 यूनिट, ओके। और यहाँ पे 3 यूनिट दे देते हैं, ओके, 3 सेंटीमीटर। अब इसका रेशियो बताना है आपको, सब कुछ निकालना है। और यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, कोई भी एंगल हो सकता है। अब यहाँ पे तो अभी एंगल का मेजर हम लोग नहीं सीखे हैं, तो यहाँ पे हम थीटा एंगल ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड, या फिर ऐसे लिख लो, इन ट्राइंगल ए बी सी फाइंड ऑल ट्राइगोनोमेट्री ratios for एंगल थीटा। रेफरेंस मस्ट है, ठीक है, क्योंकि इस एंगल का बात करेंगे तो हम बताए परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, सिंपल है। हम साइन थीटा का अगर बात करेंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल्स के लिए परपेंडिकुलर तो इसके सीधे वाला होगा, दैट इज ये, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक ही एंगल है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनियस फिक्स होता है सर, हाइपोटेनियस, तो ये वाला साइड हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। एंड इस एंगल के सटा हुआ जो भी है वो बेस हो जाएगा, दैट इज बी, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी कि क्या, यहाँ पे पी क्या है, ए बी है हमारे पास, एंड एच क्या है, ए सी है। तो इसका साइन थीटा आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ए बी का कितना दिया, 5 सेंटीमीटर, एंड रेशियो है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, एंड एच क्या है हमारे पास, 12, तो 5/12 आ गया। इसी तरह से कॉस थीटा हम फाइंड आउट करेंगे, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बी बाई एच है ना, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी कि क्या हो जाएगा, बेस क्या है सर, बीसी बाई एसी हो जाएगा, बीसी बाई एसी, दैट इज एसी, दैट इज बीसी क्या है, 3 है सर, एंड एसी क्या है, 12 है। तो फर्दर लिख सकते हो 1/4 इसको कट करके, ठीक है। रेशियो है तो रेशियो लोएस्ट फॉर्म में लिखो तो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब टेन थीटा निकालोगे, है ना। अब सारा कुछ निकालने का जरूरत नहीं है इसको, जैसे हम यहाँ पे टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है 5, एंड बेस क्या है 3 सेंटीमीटर, दैट इज, ये भी लिख लो, ये हो जाएगा ए बी बाई बी सी, दैट इज 5/3, है ना। अब ये निकल गया साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, अब फर्दर क्या क्या बच गया हमारे पास, कॉसेक बच गया, कॉसेक थीटा, है ना, क्या बच गया, कॉसेक थीटा बच गया, एंड आगे क्या है हमारे पास, इधर गया सेक थीटा बच गया, एंड एक कॉट थीटा बच गया। इसको डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से इसका अपोजिट कर दो, तो 12/5 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका अपोजिट लिख दो, किसका, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का, ठीक है। सेक किसका अपोजिट हो गया, 4/1, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है, 4/1 भी लिख सकते हो, है 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हमारे पास, कॉट थीटा क्या हो जाएगा बताओ, 10 का अपोजिट दैट इज 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। अब एक चीज और बता देते हैं छोटा सा, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ध्यान देना,
यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो हम इसे ऊपर करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। ठीक है, ट्राइंगल बन नहीं पाया, ऐसे कोई बात नहीं, हम बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल आ गया 90 डिग्री का। ठीक है, कुछ भी नेम दे दो, पी क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पे हम दे देते हैं, हम इस एंगल की बात करते हैं, इस एंगल की बात करते हैं, है ना, इस एंगल की बात करते हैं, कुछ भी एंगल ले सकते हैं, थीटा ले लिए। तो इस एंगल के लिए हमारे पास जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा, एंड बेस होगा जस्ट इससे सटा हुआ। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है। ठीक है, तो इतना माइंड में रखना है आपको। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। और एक होमवर्क करके बताना हमें, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रीज ratios in triangle ABC in which क्या दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है सिंपल सा। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ए है, बी है एंड सी है। ओके, और यहाँ पे हम दे दिए, ये 5 है, ये 7 है, और ये 18 है, यस कितना 12 भी ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बताना है आपको साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, मतलब सारे बताना है। ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज मतलब सारे बताना है। कॉसेक थीटा क्या होगा एंड सेक थीटा क्या होगा एंड कॉट थीटा क्या होगा। ठीक है, सारे बताना है, ये होमवर्क है। कमेंट में बता सकते हो या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।